हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अगली एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है और सेकंड जो है वो आपके लिए इजी हैं, क्योंकि एक में ट्रू फॉल्स बताना है, एक में आपको सबसेट है या नहीं है यही बताना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आप लोग आसानी से कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हम लोगों ने 1.1 में डिस्कस किया था और उससे पहले भी 1.1.2 में भी डिस्कस किया है और उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड वैसे तो इजी है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में वाई भी पूछा है, रीजन भी देना है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सेट दिया है कि ए कोई सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 और ये 3, 4। ये देखिए यहाँ पे ना इसमें कर्ली ब्रेसेस है, तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये अलग अलग नहीं है, 3 और 4 अलग अलग नहीं है, यहाँ पे 3 और 4 दोनों ही एक एलिमेंट है। इसके बाद 5, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है इनमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट, यहाँ पे 11 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि 3, 4 ये सबसेट है क्या ए का। अब पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये जो है वो एलिमेंट है या सेट है। ये तो एक एलिमेंट है, क्योंकि सेट तो ये पूरा है, इसके अंदर ये सभी एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट का किसी का सेट सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, ये तो इनकरेक्ट है। ये जो देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग कर सकता है सेट में। हाँ, बिलोंग तो करता है ना, एलिमेंट बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता। तो ये वाली कंडीशन हमारी, ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं, क्या जो 3, 4 है वो सबसेट नहीं है ए का। बिल्कुल सही बात है ना, ये सबसेट नहीं है, यहाँ पे इसका ये रिवर्स ही है, देखा जाए तो ये सही है। अगला देखते हैं, 1 बिलोंग करता है ए में। 1 एक एलिमेंट है और एलिमेंट इस सेट में, ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी ट्रू हो गया, करेक्ट है। 1 सबसेट है क्या ए का? क्या 1 सबसेट है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 एक एलिमेंट है। आपको इसको सेट की नोटेशन में लाएंगे तभी तो सबसेट बनेगा। इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगे होते तो ये सबसेट होता, लेकिन अभी कर्ली ब्रेसेस नहीं है इसलिए सबसेट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगला है 1 2 5। 1 2 5 ये सब क्या है? एलिमेंट है, और इन एलिमेंट से यहाँ पे क्या बन रहा है? सबसेट बन रहा है। क्या ये एक सबसेट पॉसिबल है ए का? तो ये तो ट्रू हो गया, यहाँ पे तो सबसेट पॉसिबल है इसका। 1 2 5 का सबसेट हो सकता है। क्या 1 2 5 बिलोंग करते हैं ए में? भाई 1 2 और 5 ये सब क्या है? एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब ये सेट की नोटेशन डाल दी तो ये तो एक सेट बन गया। सेट बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट तो सबसेट पॉसिबल है, तो यहाँ पे बिलोंग का साइन नहीं आना चाहिए था, इसलिए गलत होगा। अगला है 1 2 3 ये सबसेट हो सकता है क्या? देखो जरा, 1 2 और 3 तो अकेला नहीं आ सकता ना, 3 और 4 दोनों एक साथ देने चाहिए थे इसको भी ब्रेसेस के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। अगला है 5 बिलोंग करता है ए में। 5 क्या है? एक सेट होता है, आपको पता है 5 क्या होता है? एक एम्प्टी सेट है। सेट बिलोंग नहीं करता, सेट सबसेट पॉसिबल है, तो ये भी गलत हो गया। ये सही हो गया, क्योंकि 5 जो है एक सबसेट है और वो एक सबसेट है ए का। अब देखो यहाँ पे 5 ऑलरेडी एक सेट है, उसके ऊपर ब्रेसेस लगाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, ये भी इन्होंने स्टेटमेंट क्या कर दी? गलत कर दी। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। अब बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें यहाँ पे सारे पॉसिबल सबसेट लिखने हैं, यानी कि यहाँ पे जो ये सेट गिवन है इन सबके पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट है, सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है ए, तो इसके अंदर कितने पॉसिबल सबसेट हैं? तो यहाँ पे इसके अंदर पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पॉसिबल सबसेट, देखो आपको पता है कि हर किसी भी सेट के एक सबसेट तो 5 हो जाता है, या फिर आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो एक हो ही जाएगा, तो आप चाहे 5 लिख दीजिए, चाहे एम्प्टी सेट कुछ भी लिख दीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा? ए, एक सेट हो गया ए का, यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल सबसेट हैं? 2 पॉसिबल सबसेट हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक तो 5, एक हो गया ए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या होगा? आपको ए है, बी है, तो पॉसिबल सबसेट क्या है? पॉसिबल सबसेट क्या है?
एक तो यहाँ पे हो सकता है फाई तो सभी का आएगा, आपको पता होना चाहिए फाई जो है एम्प्टी सेट होता है और वो तो सभी के अंदर हो सकता है, नल सेट है। तो दूसरा सबसेट कौन सा हो सकता है, ए का, एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है और एक ए बी, दोनों भी, ये भी सबसेट है, ए बी खुद का भी तो सबसेट है। तो ये हो गया आपका इसके पॉसिबल सबसेट। अब इसी तरीके से इसके सॉल्यूशन में देखते हैं इसके पॉसिबल सबसेट क्या है। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपके पास जो क्वेश्चंस, जो एक्चुअल में क्वेश्चन है वो 1.6 में आएंगे। ये तो आपके लिए अभी एक ट्रेनिंग चल रही है, अभी आपको समझाया जा रहा है बेसिक्स। तो यहाँ पे समझते हैं इसकी सबसेट कितने पॉसिबल हैं। एक तो 5 हो जाएगा, जो तो सब एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। अब इसके बाद अगला हो गया 1, फिर इसके बाद क्या हो सकता है 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद अब देखो 1 और 2 ये एक सेट हो सकता है, 1 और 3 ये भी एक सेट हो सकता है, 2 और 3 ये भी एक सेट हो सकता है इसी का, और एक 1 2 3। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल सबसेट है। अब इसका पॉसिबल सबसेट क्या हो सकता है, इसके पॉसिबल सबसेट सिर्फ एक ही हो सकता है, वो क्योंकि ये 5 है, ये तो एम्प्टी सेट है ना, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका तो खुद ही एक पॉसिबल सबसेट रहेगा, सिर्फ वो खुद ही। अगला क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कोई एक सेट है ए जिसके अंदर एक ही एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, वो एक एम्प्टी सेट है। ए एक सेट है जो कि 5 से डिनोट कर रहा है, यानी वो एक एम्प्टी सेट है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, आपको नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगाने के लिए किसी भी सेट के अंदर आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का, मैंने बताया था आपको। इसके लिए पहले हम देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। पहले तो आप इसके पॉसिबल सबसेट देखो, पॉसिबल सबसेट्स, भाई ए के अंदर सिर्फ एक ही, कोई एलिमेंट है नहीं, तो एम्प्टी सेट है, तो इसके अंदर एक ही पॉसिबल सबसेट है, वो है 5। दूसरा तरीका ये है पॉसिबल सबसेट इक्वल्स टू 2 की पावर n। कितने, 2 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर कितने एलिमेंट है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर एलिमेंट 0 है, तो किसी की पावर 0 होती है तो कितना आता है, उसकी वैल्यू 1। तो पॉसिबल सबसेट कितने हैं पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, खाली एक ही सबसेट है, वो है 5 खुद का। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक इंटरवल्स में आपको बताना है कि इसके इंटरवल क्या होंगे। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, एक बहुत बारीक सी बात है, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे 2 सिंबल हो सकते हैं, एक सिंबल तो इस तरीके से जिसके नीचे इक्वल का साइन नहीं होगा, और एक सिंबल इस तरीके जिसके नीचे इक्वल का होगा साइन, यानी ग्रेटर देन और लेस देन के साथ अगर इक्वल का साइन है तो आप इस तरीके का ब्रेसिस यूज करेंगे अगर इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो आप इस तरीके का ब्रेसिस यूज करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखते हैं, यहाँ पे आपको इंटरवल लिखना है। देखिए यहाँ पे ये जो एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि x सच डेट x बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो ये एक रियल नंबर का सेट के अंदर बिलोंग करता है x, और x -4 से ग्रेटर हो सकता है, -4 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू किसके है, 6 के। तो -4 से कहाँ तक जा रहा है, 6 तक। देखो यहाँ पे इक्वल का साइन था, इसलिए मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से दिखाऊंगा, और यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं था तो यहाँ पे इस नोटेशन में दिखाएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका इंटरवल हो जाएगा, ये इसका इंटरवल हो गया। अब इसका इंटरवल लिखेंगे इस तरीके से। इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, देखिए इसका इंटरवल देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसका मतलब -12, यहाँ पे आप सिंपल वाला ब्रैकेट यूज करिए, और यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है तो ये -10 तक जा रहा है, यहाँ पे भी आप इसी को क्लोज ब्रैकेट करिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे x सच डेट x बिलोंग करता है रियल नंबर में 0 से लेके कहाँ तक, लेस देन 7। यहाँ देखो इक्वल का साइन है तो इधर तो आएगा आपका ये ब्रैकेट, और फिर ये कहाँ तक जा रहा है, 7 तक। यहाँ ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ये वाला। इस चीज़ को आपको अच्छे समझना है, कौन सा ब्रैकेट कहाँ लगाना है। देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट अभी को अगले क्वेश्चन में करना है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को, अगला सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों में इक्वल है, तो यानी 3, 4 दोनों में कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा।
आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका उल्टा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको यहाँ पे इंटरवल गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाना है। तो यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये वाले ब्रैकेट हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, -3 से, और लेस देन है किससे, 0 से। यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट थे। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x जो है वो 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है किसके, 12 के। ये आपको पता है मुझे कैसे पता लग रहा है, इनकी ब्रैकेट को देख के पता लग रहा है कि मुझे इक्वल का साइन लगाना है या नहीं लगाना। अगला देखते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और x जो है वो 6 से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल टू है 12 के। यहां पे आप देखेंगे यहां पे इस तरफ ये वाला ब्रैकेट है, दूसरी तरफ इस तरह का ब्रैकेट है, तो यहां पे क्या करेंगे, सिंपल x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। तो बहुत सिंपल है, आपको बस ये नोटेशन पकड़नी है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल वाली, और कुछ भी नहीं है।